अब एक एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस या आईटी के सब्जेक्ट से कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो पिछली एग्जांपल को रिलेट ना कर पाए हों एग्जैक्टली टू देयर डोमेन। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्टैक, तो उसकी हम एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। आप में से जो लोग 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, सो उन लोगों ने प्रोबेबली अब तक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ ली होगी। सम ऑफ यू 1st और 2nd सेमेस्टर, तो शायद उनके लिए कॉन्सेप्ट नया हो, बट दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो चलते हैं जी, स्टैक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टैक है क्या, फिर हम देखेंगे फंक्शन किस तरह करता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे उसकी क्या एप्लीकेशन, और लास्टली हम उसकी एक इमेज ले लेंगे, और जस्ट कीपिंग थिंग्स बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव टू वन कॉन्सेप्ट। तो पहला हमारा था जी कि स्टैक क्या चीज होती है। स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर से मुराद हमारी क्या है, वो हम छोटा सा एक अपने लिए जो है ना वो एक लिख सकते हैं कि लीनियर मींस इट हैज सम ऑर्डर, किसी सीक्वेंस में होगा, कोई ऑर्डर होगा। तो एक ऐसी कलेक्शन है, अगेन डेटा स्ट्रक्चर से आप आसान मिसाल ले लीजिए, दिस इज अ कलेक्शन। तो इट्स अ सिंपल कलेक्शन जहां पे आप क्या कर रहे हैं, चीजों को किसी ऑर्डर में रख रहे हैं, या कुछ चीजें हैं उनका कोई ऑर्डर है। सो इस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो एक ऑर्डर है और कुछ चीजों की कलेक्शन है। थिंक डेटा स्ट्रक्चर, इन केस अगर आप न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, तो थिंक लाइक दिस एज ए सिंपल कलेक्शन। सो देयर इज अ कलेक्शन एंड इट हैज सम ऑर्डर, कोई तरतीब है, कोई ऑर्डर है, कोई अरेंजमेंट है। इट्स नॉट अ रैंडम, राइट। एक चीज आपने पहले ये सीख ली, इंपॉर्टेंट। सेकंड, हाउ डज इट वर्क। अब स्टैक काम कैसे करता है। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आई हैव टू इंट्रोड्यूस पिक्चर इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि ये सामने होगी अगर पिक्चर, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके बाद हम समराइज कर सकेंगे। तो स्टैक आप ये समझ लीजिए, इट्स सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जहां पे हमारे पास आइटम जो है खास तरतीब से रखी जाती हैं, जो कि हमने कहा भी कि इट हैज सम ऑर्डर। कि आपके पास एक समझ लीजिए कि एक सिंपल कंटेनर है, दिस वन, कॉल दिस वन इज ए कंटेनर एंड इट्स एन एम्प्टी। तो हम क्या करते हैं, हम एक आइटम को यहाँ, ये आप समझ लीजिए कि इट वाज द फर्स्ट आइटम, और उसके बाद फिर देखिए हमने सेकंड आइटम रखी, एंड देन वी प्लेस आवर थर्ड आइटम, वी प्लेस्ड आवर फोर्थ आइटम, एंड दिस इज आवर टॉप आइटम। और उसके बाद हमें अगर इसमें से कुछ और प्लेस करना है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस करेंगे। और अब देखिए, इसमें से हमने चीजें प्लेस की इन सम ऑर्डर, जो कि हमने कहा कि कोई ऑर्डर होगा। अगर हमें चीजें निकालनी पड़ी, तो क्या ख्याल है आपका, सबसे नीचे वाली पहले निकालेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली हम निकालेंगे, क्योंकि स्टैक हमने कहा एक ऑर्डर, एक तरतीब है। सो दिस गोज आउट फर्स्ट, रिमेंबर, एंड देन उसके बाद सेकंड, एंड देन ये, और उसके बाद फिर एंड देन फर्स्ट। ठीक है, तो ये तरतीब होगी। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो आप देखते हैं कि जब आप एक टेबल के ऊपर बुक्स रखते जाते हैं, सबसे नीचे एक रखते हैं, फिर ऊपर ऊपर एंड देन उसके ऊपर, तो यू आर स्टैकिंग समथिंग। प्लेट्स हैं धुली हुई, तो आप देखते हैं कि एक नीचे होती है, इसके ऊपर 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 आप इस तरह से रखते जा रहे होते हैं, और जब आपको चाहिए तो आप ऊपर से उठा लेते हैं, फिर ऊपर से उठा लेते हैं। तो ये इस तरह से स्टैक काम करता है। अब हमने, चूंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल था, इसलिए पहले हमने इमेज को इंट्रोड्यूस किया है, और इस इमेज ने हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान कर दी है। तो इसलिए अब हम इमेज को सामने रखते हुए हम अपनी कुछ चीजें हैं जिनको हम आउटलाइन करना चाहेंगे इन रिस्पॉन्स टू कि हाउ डज इट वर्क। तो हमने कहा कि ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है या कलेक्शन है जो कि आइटम्स को स्टोर करता है किसी न किसी ऑर्डर के अंदर। अगेन हमने ऑर्डर देख लिया, स्टोर करते हुए और चीजें यहाँ से निकालते हुए हमें एक ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ऑर्डर क्या है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम सबसे बाद में गई है वही आइटम ऊपर से पहले हम उसको निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज बाद में गई है वो हम पहले उठा रहे हैं, बुक के केस में या प्लेट के केस में। टू इंसर्ट एन आइटम, हमने कहा हमें पुश, चूंकि एक स्टैक का एक फंक्शन है, जो लोग फेमिलियर हैं थोड़ा बहुत भी वो इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो पुश एक फंक्शन है जो यूज करके हमने चीजें स्टैक पे डालनी होती हैं, या सेव करनी होती हैं, या स्टोर करनी होती हैं। और लाइकवाइज पॉप जो है वो एक फंक्शन है जिसके जरिए से हम चीजों को यहाँ से निकालते हैं, उठाते हैं, या स्टैक से रिमूव करते हैं। तो अब मैंने इस अपनी इमेज से चीजें डिराइव की हैं, और मैंने यहाँ पे कहा है कि जी एक कलेक्शन है, एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट है, मुझे पुश करना पड़ेगा स्टैक के ऊपर कुछ डालते हुए, मुझे वहां से निकालते हुए पॉप करना पड़ेगा, या पॉप फंक्शन और पुश फंक्शन यूज करूंगा चीजों को निकालने के लिए, या फिर उसके अंदर इंसर्ट या पुश करने के लिए, डालने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ये मेरा सिंपल हो गया, हाउ डज इट वर्क, स्टैक कैसे काम करता है।
थर्ड सिंपल एग्जांपल हम एक देख लेते हैं जो कि एवरीडे एप्लीकेशन में हो सकती है। हमने प्लेट की एग्जांपल देखी, बड़ी आसान। हमने बुक की एग्जांपल देखी, बड़ी आसान। लेकिन प्रोफेशनली चूंकि आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप इसको एक और प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ रिलेट करें। अगेन दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप उसकी आसान मिसाल ले लीजिए। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं और आप देखते हैं कि कोई काम आपसे जब हो जाता है गड़बड़ या आप उसको समझते हैं कि ये सही नहीं हुआ, तो आप उसको अनडू कर सकते हैं कंट्रोल जी करके। तो आपने कभी सोचा वो कैसे होता है? आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आपको एक खाली स्टैक मिल जाता है। तो आपने पहले कुछ लिखा, ये स्टैक में चला गया। उसके बाद आपने कुछ उस पर फंक्शन परफॉर्म किया, वो स्टैक में चला गया। फिर आपने उसको बोल्ड किया, वो स्टैक में चला गया। फिर आपने उसको इटैलिक किया, वो स्टैक में चला गया। ठीक है, सो एवरी एक्शन आप स्टैक में पुश करते जा रहे हैं। इनफैक्ट यू आर नॉट डूइंग इट एक्सप्लिसिटली बट वर्ड इटसेल्फ इज डूइंग बिहाइंड द सीन। अब क्या होता है, आपने इटैलिक किया लास्ट टाइम, वो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, यू अनडू दैट, कंट्रोल जी करते हैं। वो जैसे ही आप कंट्रोल जी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये पॉप हो जाता है, ये फंक्शन, एंड यू आर बैक हियर। आप बोल्ड तक रह जाते हैं, इटैलिक खत्म हो जाता है। और सिमिलरली अगर आपने इटैलिक के बाद बोल्ड भी खत्म करना है तो फिर आप क्या करते हैं, आप इसको भी कंट्रोल जी कर देते हैं, तो स्टैक इसको भी या वर्ड इसको भी पॉप आउट कर देता है और आप अपने पैराग्राफ पे चले जाते हैं। और उसको भी करते हैं जब आप इनकेस करना चाहें तो फॉर एग्जांपल, तो फिर आप बिल्कुल ब्लैंक पे चले जाते हैं जो कि आपका सिंपल जब आपने ओपन किया था। तो दिस इज हाउ स्टैक मेंटेन होके एक एक आपका जो फंक्शन है वो अनडू हो जाता है। तो एक बैक ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। एक और एग्जांपल सिंपल आप देखते हैं कि आप मुख्तलिफ वेब पेजेस ब्राउज करते हैं और आपने कोई एक पेज ब्राउज किया और उसके बाद आप होम पे आए, होम के बाद आपने एक और पेज ब्राउज किया और आप पेज 2 पे चले गए। ये पेज 2 हो सकता है आपका प्रोडक्ट का हो, पेज 2 का आपने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट की और पेज 3 पे चले गए। ये आपका हो सकता है चेकआउट का हो और यहाँ जाके आप फाइनल पेमेंट पे चले गए और पेमेंट पे बाद आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, कुछ भी हुआ, तो आपने क्या किया, बैक किया। तो जब बैक किया आप सोचें जरा कि कैसे वो लास्ट पेज पे आ जाता है। जो ऊपर वाला प्रोडक्ट का पेज होता है उसको वो पॉप कर देता है और उसके बाद आपका जो सेकंड लास्ट पेज होता है आप वहां आ जाते हैं। और इनकेस उसको भी जब आप बैक करते हैं ब्राउजर पे बैक के बटन से प्रेस करके या बैक स्पेस कीबोर्ड से, तो आप उससे भी पहले पेज पे आ जाते हैं। और उसको भी अगर आप फाइनली करते हैं, बैक करते हैं, तो यानी आप बैक प्रेस करते हैं अपने क्रोम के ऊपर, तो आप होम पेज या फिर आप पहले पेज के ऊपर आ जाते हैं। और उसको भी अगर आप बैक करें तो कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपके पास क्रोम का बिल्कुल ब्लैंक पेज आता है जो आपने स्टार्ट किया था। सो दिस इज अनदर वेरी कॉमन एग्जांपल जो कि मैं और आप रोज यूज कर रहे होते हैं स्टैक को यूज करते हुए। और माई एप्लीकेशन इज यूजिंग स्टैक कि वो मेरी एक एक यानी मूवमेंट को या ट्रांजिशन को या ब्राउजिंग को स्टैक कर रही है और जैसे मैं बैक करता हूं तो वो चीजें पॉप करके मुझे वापस अपने उस पेज के ऊपर ले जाती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी हमारी स्टैक के ऊपर के एक कॉन्सेप्ट की एग्जांपल थी आईटी को यूज करते हुए कि ये हम अपने हैंडआउट्स किस तरह जो प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें हमारे 3 सेक्शन जो हमने किस तरह एड्रेस करने हैं, व्हाट इज स्टैक और द कॉन्सेप्ट, हाउ डज इट वर्क, और फिर थर्ड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन।